वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है जो 10वीं का एसएससी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हर एक बच्चा डरता है 10th स्टैंडर्ड में। उसे हम इजी मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे। इसमें सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट है जिन्हें हम इजी मेथड से सॉल्व करके इस टॉपिक का डर तुम्हारे दिल से निकाल डालेंगे। चलो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 के लिए तुम्हें 3 बेसिक फॉर्मूलेस मालूम चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला तुम्हारा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारे 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जिससे तुम 6.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इन फॉर्मूले को एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.1 की तरफ। उससे पहले हम इन फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सम बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cot थीटा। सिमिलर cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये तुम्हारे बेसिक फॉर्मूलेज है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये टाइप का तुम्हारा बोर्ड का कंफर्म क्वेश्चन आता है जिसमें तुम्हें इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है sin थीटा की वैल्यू दी हुई है और फाइंड करना है cos थीटा और tan थीटा, बराबर। cos थीटा और tan थीटा फाइंड करना है। तो हम यहाँ हमारे बेसिक 3 आइडेंटिटीज में देखेंगे। हमें साइन थीटा दिया हुआ है, हमें सबसे पहले चाहिए कॉस। तो कॉस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते ही हम ये वैल्यू को साइन की जगह पे पुट करेंगे। 7 अपॉन 25 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम स्क्वायरिंग करेंगे। 7 का स्क्वायर आता है 49 और 25 का आता है 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी, तो आएगा आंसर हमारा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। देखो यहां तक क्लियर होता है। उसके बाद हम बेसिक हमारे 6 की मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई को यूज करेंगे। 625 वन जा 625 माइनस 49 अपॉन 625। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा। 625 माइनस 49 अगर करेंगे तो आएगा 576 अपॉन 625 cos स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है cos थीटा की। हमें मिला है cos स्क्वायर थीटा, तो हम लेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने पे आंसर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आता है 576, यानी स्क्वायर रूट आएगा 576 का 24, 625 का आएगा 25। तो इस तरीके से हमें cos थीटा मिला। आंसर मिलते ही उसे हम बॉक्स करेंगे।
यानी बोर्ड के पेपर में चेक करते वक्त उन्हें आसानी होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा के लिए हम बेसिक आइडेंटिटी देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो वो आइडेंटिटी को यूज करते हुए tan थीटा को फाइंड करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमारे पास ऑलरेडी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है। साइन थीटा की वैल्यू है 7/25, कॉस थीटा की वैल्यू है 24/25। दोनों के डिनोमिनेटर अगर देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कैंसिल होंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 7/24। ये हमें मिला tan थीटा। देखो बहुत सिंपल है, एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं। चलो बढ़ते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी पहले क्वेश्चन जैसा सिमिलर है। इधर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो वो तीन आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम जिसमें tan प्रेजेंट है। जैसे पहले क्वेश्चन में साइन प्रेजेंट था तो साइन वाली आइडेंटिटी यूज किए थे, और इधर tan प्रेजेंट होने की वजह से हम tan वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे, जो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सिमिलर हम tan थीटा को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, sec थीटा और cos थीटा। देखो इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू हमें मिल रही है sec थीटा की। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर आता है 9, 4 स्क्वायर आता है 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, 16 1 जा 16 प्लस 9 होल डिवाइड 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25/16। लेकिन हमें चाहिए sec थीटा, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो sec थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट आंसर को बॉक्स करने के बाद हम सेकेंड आंसर की तरफ जाएंगे। अब सेकेंड आंसर पे जाने से पहले यहां देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos थीटा। cos थीटा के लिए हम बेसिक आइडेंटिटी को चेक करेंगे। sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सिमिलर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos लेफ्ट हैंड साइड में आने पे sec थीटा डिनोमिनेटर में जाएगा तो होगा 1/sec थीटा। तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू 1/5/4। उसके बाद बेसिक रूल तुम्हें मालूम है, डिनोमिनेटर के अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी प्रेजेंट रही तो वो जाती है न्यूमरेटर में। तो आंसर आएगा 4/5 cos थीटा। देखो बहुत सिंपल मेथड में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझा रहा हूं, तो अच्छे से ध्यान दो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9। जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चन में बोला हूं, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिखेगा वो तुम फॉर्मूले में सर्च करो। फॉर्मूले में देखो तीन फॉर्मूले हमारे पास, तीनों फॉर्मूले में cot प्रेजेंट है नहीं, cot प्रेजेंट है नहीं, थर्ड फॉर्मूले में cot प्रेजेंट है, मतलब हम थर्ड फॉर्मूले को यूज करेंगे जो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम cot की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
और देखो हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा और साइन थीटा। तो कोसेक थीटा इस फॉर्मूले से मिल जाता है, 1 प्लस कॉट की वैल्यू है 40/9 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 40 का स्क्वायर सर हमको आता नहीं, 4 का स्क्वायर तो आता है ना, 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 0 का स्क्वायर आता है 2 जीरो, यानी एक जीरो रहा तो उसका स्क्वायर आता है 2 जीरो, और 4 का स्क्वायर आता है 16 अपॉन का स्क्वायर आता है 81। तो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81 वन जा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक समझा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा is equal to 1600 plus 81 is 1681 upon 81। देखो यहां तक बहुत सिंपल है, स्क्वायर रूट लेंगे, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1681 का स्क्वायर रूट, 1681 का स्क्वायर रूट आता है 41 अपॉन 81 का आता है 9। देखो बहुत सिंपल था। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन थीटा को देखो, साइन थीटा चाहिए, हमारे पास क्या है आंसर में कोसेक थीटा है। हमारे रिलेशंस पे जाते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो हम उस रिलेशन को यूज करेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा की जगह पे आएगा, कोसेक थीटा साइन थीटा की जगह पे जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 41 अपॉन 9। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी प्रेजेंट रही तो न्यूमरेटर में जाती है, तो हमें साइन थीटा मिलेगा 9 अपॉन 41। देखो बहुत सिंपल है, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म है, तो एक बार देख लो फिर हम आगे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्यों सर आउट ऑफ सिलेबस आया था, अलग ही क्वेश्चन था, शिकायत वैसा नहीं था। ये क्वेश्चन भी सिमिलर ऊपर के 3 क्वेश्चंस जैसा ही है, लेकिन इसमें इक्वेशन सीधी सीधी नहीं दी है, घुमा फिरा के दी हुई है, मतलब ऐसा दिया हुआ नहीं है, घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो फिर आगे जाते हैं और हमें फाइंड को क्या क्या करना है, सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, 3 वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये टफ क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इस इक्वेशन को देखो, मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से देखो, इस कोसेक थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके गया, तो 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। देखो यहां तक सबको जमेगा बराबर ना। उसके बाद इस कोसेक थीटा को सेक थीटा के नीचे लाया, 5 साइड जाने पे 5 डिवाइड पे गया, मतलब ये कैसे दिखेगा, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। देखो यहां तक बहुत सिंपल है। उसके बाद हम बेसिक रेशियोज को यूज करेंगे। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो सबको मालूम है अभी, ओके। उसके बाद डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो तो किधर जाता है, न्यूमरेटर में, मतलब कैसे दिखेगा, साइन थीटा ऊपर जाएगा और कॉस थीटा नीचे आएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। उसके बाद साइन अपॉन कॉस क्या होता है, हमारा होता है टैन थीटा। तो फिर हम इधर लिख सकते हैं टैन थीटा
इज इक्वल टू 12/5। लेकिन हमें सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा चाहिए, तो हमें tan थीटा मिला। tan थीटा से हम सेक थीटा निकाल सकते हैं, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो सिमिलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12/5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 25 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25 वन जा 25 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहां तक सिंपल है, मतलब ये क्वेश्चन यहां से सिर्फ सिंप्लीफाइड है, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/25। उसके बाद हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें सेक थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 169 का स्क्वायर रूट आता है 13 और 25 का 5। तो इस तरीके से हमें सेक थीटा मिला, जो हमारा पहला आंसर है। आंसर मिलते ही बॉक्स करो। उसके बाद सेक थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन है सेक इज इक्वल टू 1/cos। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो फिर cos थीटा होगा 1/sec थीटा। तो वैल्यू पुट करने पे 1/13/5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, मतलब किधर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, इज इक्वल टू आंसर आएगा 5/13। मतलब हमें cos थीटा मिलेगा 5/13। ये हमारा सेकेंड आंसर है। उसके बाद थर्ड आंसर की तरफ जाएंगे। थर्ड आंसर मतलब लास्ट आंसर हमारा है साइन थीटा। अब हमारे पास cos थीटा है, तो साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें हम cos की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। tan स्क्वायर थीटा आया है 144/169। देयरफॉर साइन थीटा स्क्वायर रूट लेने पे आएगा 12/13। 144 का स्क्वायर रूट आता है 12 और 169 का आता है 13। इस तरीके से हमारा ये टफ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया। एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहां थीटा की वैल्यू है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, tan थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो सिमिलर sin थीटा यानी sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ तुम्हें वैल्यूज को याद रखना है। वैसे ही cos थीटा की भी वैल्यू होती है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो हमें साइन मिला, हमें cos मिला। उसके बाद हमारे पास रिलेशन प्रेजेंट है थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा।
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। मतलब ये √2 किधर जाएगा, ऊपर, यानी क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन 1, यानी आंसर आएगा √2, यानी कोसेक थीटा का आंसर आया √2। सिमिलर सेक थीटा का आंसर निकालेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2 डिवाइड की डिवाइड में होने पे √2 किधर जाएगा, ऊपर, यानी इसका भी आंसर आएगा √2। तो ये सब वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हमें फाइंड करना है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन √2, कॉस की वैल्यू है 1 अपॉन √2 और नीचे वैल्यू है √2 प्लस √2। सेक की वैल्यू √2, कोसेक की वैल्यू √2। तो इनके एडिशन आएगी, डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से 2 अपॉन √2 अपॉन नीचे आंसर आएगा 2√2। ये दोनों डिनोमिनेटर होने की वजह से एक दूसरे को मल्टीप्लाई होंगे, यानी कुछ ऐसे दिखेंगे, √2 इंटू 2√2। दोनों भी डिनोमिनेटर होने की वजह से एक दूसरे को मल्टीप्लाई होंगे, तो आंसर आएगा 2 कैंसल होगा और √2 इंटू √2 होता है 2। हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरह दिखेगा। तो एक बार देख लो, फिर हम आगे जाते हैं। तो यहाँ 6.1 का पार्ट 1 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो on Vasta Classes YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel Vasta Classes.